Good evening, friends. Today it was our 16th day and it's 1st of May 2021. आज हमने नरेशन की कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए और बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से नरेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए नरेशन की? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जनरली हम बातें करते हैं, बातें करने के साथ साथ हम किन्हीं और की बातों को अपने शब्दों में बताते ही बताते हैं हर रोज, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितने भी टेंस होते हैं या एक्टिव पैसिव होते हैं वो सारे चीज नरेशन में आ जाएंगे। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। किसी और ने कुछ कहा, जो भी कुछ कहा वो हमारे शब्दों में हम कैसे बताएंगे, कुल मिला के लास्टली आपको अपने शब्दों में ही बताना है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। हम सेंटेंस के प्रकार में आ जाते हैं। देखिए, नरेशन इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहले हमने लिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बात बताई जाती है, या तो पॉजिटिव बात बताई जाती है किसी को, या तो नेगेटिव बात बताई जाती है। चलिए, किसी ने किसी को या तो कोई पॉजिटिव बात बताया या तो कोई नेगेटिव बात बताया, उसको आप अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? चलिए पहले पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। राजू सेड टू मी सिम्बा इज अ नाइस मूवी। राजू ने मुझे बताया कि सिम्बा अच्छी मूवी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजू ने मुझे क्या बताया। तो राजू ने मुझे बताया, राजू टोल्ड मी कि दैट सिम्बा इज अ नाइस मूवी। अब यहां पर टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान रखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि सार्वभौमिक सत्य होते हैं वो नहीं बदलते। जैसे सूरज पूर्व से उग रहा है, राजू ने बोला कि सूरज पूरब से उग रहा है, तो मैं आपको आज ये थोड़ी बताऊंगा कि राजू ने बोला कि सूरज पूरब से उग रहा था। ऐसा नहीं होगा, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ। और कुछ चीजें जो सेम रहेगी, सिम्बा अगर अच्छी मूवी है और आगे भी वो अच्छी मूवी रहेगी तो इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। देन राजू सेड टू मी। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। राजू ने मुझसे कहा आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा रहा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि राजू मुझसे बोल रहा था, राजू टोल्ड मी, यानी राजू ने मुझसे बोला कि वो, टेंस कौन सा था यहां पर? एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। टेंस भी चेंज होता है, कल हमने सीखा था। आगे देखिए, ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद चलते हैं हम किस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, और दूसरा शुरू होता है किससे? सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन उसमें WH वर्ड का यूज होता है ना। इंग्लिश में WH वर्ड से यूज हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और हिंदी में सब्जेक्ट से शुरू होता है। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। ठीक, तो वो हिंदी में सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में WH वर्ड से शुरू होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो वहां दैट हटा करके इफ या फिर वेदर लगाएंगे। पहले ये देख लेते हैं, बाद में WH की तरफ जाएंगे। राजू सेड टू मी। राजू ने मुझसे कहा, क्या कहा? राजू के शब्द थे हैव यू कंप्लीटेड योर इंग्लिश क्लास। क्या आपने आपकी इंग्लिश क्लास कंप्लीट हो गई? तो अब मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि राजू ने मुझसे कहा क्या, यहां पर हिंदी में तो मुझे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी इंग्लिश की क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। हिंदी में तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश में टेंस चेंज होगा जरूर। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पे बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंस का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बोलते समय भी हमें यही करना है। हिंदी में हम लोग सब चलने देते हैं, बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। राजू आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई इंग्लिश क्लास। नाउ राजू सेड टू राम। राजू ने किससे कहा? राम से कहा विल यू ईट फूड। क्या आप खाना खाएंगे? अब अपन ये बात राजू और राम के बीच चल रही थी, हमने अब सुन लिया, अब बताएंगे क्या हम लोग। राजू आस्क्ड राम, कि राजू ने राम से पूछा कि वो खाना खाएगा क्या। ठीक, ये हिंदी में ऐसा बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राजू आस्क्ड राम इफ ही वुड ईट फूड। विल आया तो हमने क्या कर दिया? वुड कर दिया। नाउ आगे देखते हैं। मम्मी सेड टू मी वाई हैव यू नॉट टेकन लंच। अब आया WH वर्ड। ध्यान दीजिए, जब भी WH वर्ड आएगा वहां पर हम लोग WH वर्ड ही यूज करेंगे, कोई इफ कोई वेदर नहीं। तो मम्मी आस्क्ड मी, मम्मी ने मुझसे पूछा, मम्मी आस्क्ड मी वाई, वाई के बाद सब्जेक्ट लगाइए सीधे,
वाई के बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सीधे सब्जेक्ट वाई। अब ये जो यू है, यू इसके हिसाब से बदलेगा, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। मम्मी आस्क्ड मी वाई आई, टेंस क्या होगा, हैव का हो जाएगा हैड। वाई आई हैड नॉट टेकन लंच, इंग्लिश में बोलेंगे कि मम्मी में से पूछ रही थी कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। ये हिंदी में इसी तरह से होता है। इंग्लिश बोलते समय थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान रखिए। आगे, मम्मी सेड टू मी वाई हैव यू नॉट टेकन लंच, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। देन इसी बात को, क्वेश्चन आया था, इसी बात को अगर जैसे मम्मी और मेरी बात चल रही थी, अब उसी बात को भैया ने सुन लिया और भैया पापा को बता रहे हैं, तो वो अपने शब्दों में बताएंगे। क्या बताएंगे कि मम्मी ने सृष्टि से पूछा कि उसने खाना क्यों नहीं खाई, तो मम्मी आज सृष्टि वाई शी हैड नॉट टेकन लंच, ये हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, नाउन सब्जेक्ट भी नाउन रहेगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन रहेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनते समय जरूर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सृष्टि जो है इस सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मम्मी, वर्ब है आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है सृष्टि। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर शी होना, शी यहाँ पर सॉरी सृष्टि ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है तो यहाँ पर हर यूज होगा। अगर सृष्टि सब्जेक्ट में यूज होता तो शी यूज होता। आगे देखिए, लास्ट 2 सेंटेंसेज है, नहीं आगे भी हैं 5 सेंटेंसेस। आगे कुछ सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, सभी के लिए। दीदी सेड टू मी डिड यू सी ताजमहल और नॉट, तुमने ताजमहल देखा है कि नहीं देखा। तो हम बताएंगे कि दीदी मुझसे पूछ रही थी मैंने ताजमहल देखा कि नहीं देखा। तो दीदी आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन ताजमहल और नॉट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, भाभी सेड टू मी व्हेन विल यू फिल वाटर, तुम पानी कब भरोगे। तो भाभी ने मुझसे, अब आप ये बताएंगे कि भाभी मुझसे पूछ रही थी व्हेन आई वुड फिल वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वेयर विल यू गो विद मी, आप मेरे साथ कहाँ जाएंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वुड गो विद हिम, कि मैं उनके साथ कहाँ जाऊंगा। देन ही सेड टू मी वेयर वर यू गोइंग विद मी, अब पास्ट कंटिन्यूस कर देते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ कहाँ जा रहे थे, याद कीजिए। तो फिर यही बात अपन बताएंगे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ कहाँ जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन गोइंग विद हिम। ये सेंटेंस एक बार आप बनाना सीख जाइए, बोलना सीख जाइए, बहुत इफेक्टिव लगते हैं बोलने में। नाउ पापा सेड टू मी व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, मार्केट कब जा रही हो। तो पापा ने पूछा मुझसे, पापा आस्क्ड मी व्हेन, डब्ल्यूएच वर्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट आई वॉज क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा आएगा फुल स्टॉप लास्ट में। चलिए, आई होप आज की क्लास बड़ी ही शांति से की गई है और समझ में आया होगा। कल हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, सेंटेंस के दूसरे प्रकार के साथ। जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसे सीख कर ही रहेंगे, मतलब रहेंगे। चलिए मिलते हैं।